ये जो संसार है ना, करोड़ों सालों से, अरबों सालों से इसी तरीके से चला जा रहा है, चला जा रहा है। हमारे से पहले करोड़ों आए और हमारे बाद भी करोड़ों आते रहेंगे। जब आप अपनी वैल्यू समझोगे ना, हमारी वैल्यू जो है, हमारी जो कीमत है, वो चींटी से भी बहुत कमजोर कीमत है हमारी। बहुत छोटी, जैसे चींटी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से इस संसार को यदि आप नक्शा बनाओगे ना, संसार कब से चला आ रहा है और कब तक चलेगा, हमारी वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। यदि संसार पे, यदि कोई किताब लिखी जाएगी, पूरे संसार पे किताब लिखी जाएगी ना, तो संसार के आप जो इनको रईस मान रहे हैं ना, जैसे देखते हैं ना बॉलीवुड में बहुत रईस लोग हैं, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, अरे अरे अरे, सबकी कीमत चीटी से भी छोटी है। यही मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद का संसार है। हम क्यों कह रहे हैं ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि जो समय है ना, जो समय है वो एक जैसा नहीं रहता। समय ही गतिमान है। जब से संसार बना है, समय लगातार चला जा रहा है, लगातार चला जा रहा है। जैसे मौसम बदलते हैं, हर दिन हर क्षण बदल रहा है। हम क्या कहते करते हैं, हमारी गलती क्या होती है, हम अपने आप को, स्वयं को बहुत वैल्यू देने लग जाते हैं। अरे भाई, आपका प्रारब्ध था, इस संसार में आए हो, अपने कर्म करते चले जाओ, जैसे कर्म करोगे वैसा फल जरूर मिलेगा आपको। केवल कर्म प्रधान दुनिया है, जैसे कर्म करते जाओगे फल बहुत अच्छा मिलता जाएगा। और यदि कोई समय बुरा चल रहा है, तो वो भी निकल जाएगा। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज टिक ही नहीं पाई है। कोई भी चीज इस संसार में टिक ही नहीं पाई है। एक पिक्चर आई थी ना, आपने देखा था, डायनासोर। डायनासोर पे एक पिक्चर बनाई गई थी, बहुत जबरदस्त पिक्चर थी। फॉरेन वालों ने बनाई थी, इंडिया में भी बहुत चली थी, आज भी अवेलेबल है वो पिक्चर, डायनासोर। एक बार जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा इस संसार में डायनासोर जैसे प्राणी हुआ करते थे। अरे जिनकी साइज जो हुआ करती थी, एक मोहल्ले की जितनी साइज हुआ करती थी, एक मोहल्ला जो होता है ना, उतनी बड़ी उनकी साइज हुआ करती। एक स्टेडियम तो देखा ही होगा, उतने बड़े बड़े एक डायनासोर हुआ करते थे। जब चलते थे ना, बिल्डिंग के कुचल जाती थी। कहाँ गए वो? अरे नामो निशान मिट गया। किसने मिटाया नामो निशान? अरे मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, जिसने दुनिया बनाई है ना, वही इस दुनिया का मालिक है, वही इस दुनिया को रखता है। हम सब तो केवल और केवल यहाँ के यात्री हैं। जिसको कहे गए हैं ना राज कपूर जी ने, रंगमंच की पुतली हैं हम सब। ये सब रंगमंच चल रहा है। सारे संसार में रंगमंच शुरू से चला आ रहा है, और ये चलता रहेगा। हम रहे ना रहे, ये दुनिया चलती रहेगी, सबके लिए लागू होता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कितना भी बुरा समय आए, तो हंसते हंसते निकाल दीजिए। एक ही चीज को याद रखिए, जब अच्छा समय नहीं रहा, तो ये बुरा समय कैसे रहेगा। कभी रात देखी है अंधेली, फिर उसको चीरते हुए सूरज निकलते हैं, तो रात कैसी गायब हो जाती है और पुष्प खिलखिलाने लगते हैं, चिड़िया उड़ने लगती है। अरे यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। एक जरूर काम कीजिएगा, इस बुरे क्षण, जिसको हम बुरा क्षण कहते हैं, मन में हमें ग्लानि महसूस होने लगती है। किसी भी वजह से बुरा क्षण आए, बुरा क्षण तो कई वजह से आ जाता है। बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया तो मन बुरा हो गया, बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो मन बुरा हो गया, अरे बेटे का तलाक हो गया तो मन बुरा हो गया। आजकल की दुनिया में तो 10 प्रकार की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम
जब से संसार बना है सबके साथ चल रहा है। कभी एक्सीडेंट हो गया तो मन बुरा हो गया। लेकिन दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, आप अच्छा काम करते चले जाइए, सबका अच्छा करते चले जाइए, सबके बारे में अच्छा सोचते चले जाइए। हमारे पास जो हम अधिकारी हैं इस संसार में, सबके पास एक समान अधिकार है। एक चींटी हो गई और हमारे पास सबके पास समान अधिकार है। आपने देखा होगा ना, सबसे ज्यादा बिजी जो चींटी नजर आती है, सबसे ज्यादा, यदि आप उसका रास्ता रोकोगे आराम से रास्ता बदल लेती, फिर चलने लगती, टिक 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 टिक। अरे ऐसी होती है सबसे बिजी। पक्षियों को देखोगे ऐसा लगेगा दुनिया में सारे काम वही कर रहे हैं, सारे बिजी नजर आते हैं। यही संसार है, सारा संसार गतिमान है। तो ये जो बुरा समय होता है ना, ये तो हमें कुछ शिक्षा देने के लिए आता है। हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं और हमारे कुछ कर्म ही ऐसे हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाता है। यही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा है। अरे याद करिए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद कहाँ पैदा हुए थे? वो भी तो कारागार में पैदा हुए थे ना। इससे बुरा हो सकता है क्या? इससे बुरा हो सकता है क्या? आप अपने ऊपर देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए। कोई एक संतान है जो कारागार में पैदा हुआ है? अरे कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पैदा होते साथ ही उसके मामा उसको मारने के लिए लग गए हों, कितने सारे राक्षस भेज दिए गए हों? कभी सुना है आपने? तो सोच लीजिए, मेरे गोविंद मेरे कृष्ण भी आए इस संसार में, तो उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया। एक कलयुग में जब आओगे ना आप, तो अच्छा और बुरा ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती रहेंगी। कभी ये मत सोचिएगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अरे ना 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 ना, संसार में अच्छा बुरा सबके साथ होता है। जितने बड़े एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिए, टाटा बिरला अंबानी, जिसे भी आप बड़े एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, फिल्म स्टार, सबकी लाइफ में, सबकी जीवन में, सबके जीवन में बुरा समय आता है और अच्छा समय भी आता है। अरे जब खट्टा नहीं खाओगे तो मीठे का स्वाद कैसे लगेगा? ज्यादा मीठा खा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगी ना भाई। और जब डायबिटीज हो जाएगी तो फिर डॉक्टर की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, फिर मीठा भी खाने नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने दुनिया ऐसी ही बनाई है, सुबह होगी तो शाम होगी, सूरज उगेगा तो चंद्रमा को भी आना होगा, चंद्रमा की शीतलता को भी सहना होगा। सूरज की गर्मी जब तपे हो तो सूरज जो चंद्रमा की शीतलता को भी सहना सीखो, स्वीकार करना सीखो। जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसको स्वीकार करना सीखो। जब मन आपका स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस करता है, जीवन में हम स्वीकार्यता आ जाती है जीवन में, तो जितनी परेशानियां हैं वो आधी हो जाती है, एकदम आधी हो जाती है। आपने यात्रा तो की होगी ना ट्रेन से? आपने यात्रा तो की होगी ना? कितनी लंबी यात्रा की, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे? अरे जब बैठते हैं ट्रेन में, यात्रा भोपाल से दिल्ली की तरफ 12 घंटे लग जाते हैं। दी आप सोचिए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए दिल्ली। क्या दिल्ली आ जाएगी जल्दी? आपके कहने से, आपके सोचने से दिल्ली आ जाएगी दिल्ली? नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, आसपास जो बैठे होते हैं ना उसके साथ गप्पबाजी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कभी पॉलिटिक्स की चर्चा कर लिए, कहाँ से हो भाई, क्या करते हो भाई, क्यों, समय काटना है ना। 12 घंटे का जो टिकट लिया है, 12 घंटे के बाद ही दिल्ली आएगी भाई। ट्रेन है, अपनी गति से चल रही है, ट्रेन है, अपनी गति से चल रही है। और जिस समय आप स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेन 12 घंटे में ही पहुंचेगी, आप अपने लिए मन को फुसलाने के लिए, मन को बहलाने के लिए, मन को लगाए रखने के लिए क्या करते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब मन क्या है, बहुत ही बड़ा एक ऐसा है जिसको एंगेज रखना पड़ता है, बिजी रखना पड़ता है। बस रखते चले जाइए मन को बिजी, फिर देखिए सफर जो है ना वो पता ही नहीं चलता। अरे बोलता, अरे
अब तो मेरा दिल्ली आ गया, चलो चलो उतरना है, चलो चलो, भागते कैसे हो? वो जिससे बात कर रहे थे 12 घंटा, उसको देखते भी नहीं, बाय 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 बाय, मुझे जाना है। यही है जीवन, यही है जीवन। जितना बुरा समय आएगा उसको स्वीकार करो, भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। जो काम है ना, जितने आप काम में लगोगे ना, आपका मन लग जाएगा। फिर देखिए उस काम के थ्रू जितने आपका मन लगेगा, ये जो बुरा समय पता ही नहीं चलेगा। काली अंधेरी रात कब चली गई, काली अंधेरी रात कब चली गई, पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा, ऐसा कोई इस संसार में आया ही नहीं। केवल उसे करेला खाना पड़ रहा है जब से पैदा हुआ है। अरे मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद की दुनिया है, सबको मिठाइयाँ दी है, सबको मिठाइयाँ देंगे, सबको करेला भी देंगे। उसमें मजे लेते हुए, आनंद पूर्वक मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद करते हुए जीवन जीते चले जाइए। बहुत खूबसूरत जीवन है, बहुत खूबसूरत जीवन है। जिस भी परिस्थिति में हो, सब आप उसके जवाबदार हो और परिस्थिति को बदलने का पूरे पूरे अधिकारी हो। मेहनत करते रहो, कर्म क्षेत्र करते रहो, अपने स्किल बढ़ाते रहो। जैसा समय है सब कट जाएगा। और मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद जरूर किया करो। मंदिर जा सको ना जा सको, तीर्थ यात्रा कर सको ना कर सको, लेकिन मेरे गोविंद जो है ना, उनको याद करने से बड़े खुश होते हैं। और हम भी ये वीडियो क्यों बनाते हैं, अपने गोविंद को याद कर सकें, प्रसादी दे सके। हम भी अपना काम करते हैं, काम तो सबको करना है ना जीवन में, लेकिन क्या है, जो जीवन का अनुभव है वो शेयर करते रहते हैं, ताकि सबके जीवन में मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र का जाप कभी कभी किया करें। ये अपने मन को बहुत बल देता है, बहुत शक्ति देता है। इस दुनिया में क्या है, मन क्या है, थोड़ी थोड़ी बातों में कमजोर हो जाता है। मन को जगाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए हमें हर पल हर क्षण मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का शरण लेना पड़ता है। जो भी आराध्य हैं आपके, उनको याद कर लिया करें, बस इतना ही किया करें, और कुछ जरूरत नहीं है। कोई कर्मकांडी पूजा की जरूरत नहीं है, केवल याद कर लो, मेरे गोविंद खुश हो जाएंगे, सारे कार्य होते चले जाएंगे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।